हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज हम एक ऐसे इन्वेस्टमेंट सेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें जो बेसिक होगा उसको नहीं पता होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे दो तरीके का आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ऐसे तो बहुत तरीका है, लेकिन यहाँ स्टॉक मार्केट में आपको स्टॉक ट्रेडिंग के जरिए आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो या इंडेक्स ट्रेडिंग से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले इंडेक्स ट्रेडिंग के बारे में। तो इंडेक्स ट्रेडिंग में क्या क्या बात करने वाले, ये सब हम आगे के वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि ये कोई इन्वेस्टमेंट टिप्स नहीं है। यहाँ पे आप यहाँ डिस्क्लेमर देख सकते हो। ठीक है, ये कोई आपको टिप्स नहीं दिया जा रहा है। जब भी इन्वेस्टमेंट करें आप अपने रिस्क से, अपने एनालिसिस से करें। ठीक है, मेरा बस काम है कि आपको एक आइडिया देना, उससे आप और भी एनालिसिस करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इंडेक्स ट्रेडिंग के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हो इंडेक्स ट्रेडिंग क्या है। पैसा बनाने का ये इंडेक्स ट्रेडिंग एक स्मार्ट तरीका है। यहाँ पे आप एक अच्छा रिसर्च के बिना पोजीशन आपको नहीं लेना होता है। ठीक है, आप एक अच्छा रिसर्च करोगे तब आप पोजीशन लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो इंडेक्स ट्रेडिंग में मिलता है हर मार्केट सेंटीमेंट से कमाई का मौका। ठीक है, मार्केट सेंटीमेंट में जैसे कोई न्यूज़ आ गया या मार्केट देखो कोई बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है, बहुत ज़्यादा अप जा रहा है, मार्केट सेंटीमेंट से आप अच्छा कमाई कर सकते हो। ठीक है, और एक साथ पूरे बाज़ार में आप एक्सप्लोर कर सकते हो, आप इन्वेस्ट कर सकते हो, दांव लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो में हम क्या समझेंगे, इस वीडियो में हम समझने वाले इंडेक्स ट्रेडिंग में इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स ऑप्शन को समझेंगे। ठीक है, इसके बाद हम समझेंगे इंडेक्स ट्रेडिंग क्या क्यों करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ थर्ड नंबर पे समझेंगे इंडेक्स ट्रेडिंग का बहुत सारा फ़ायदा भी है, लेकिन इसमें क्या आपको नुकसान है, प्रोज है, वो भी हम देखने वाले हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आज का वीडियो है इंडेक्स ट्रेडिंग पे। तो यहाँ पे स्टॉक ट्रेडिंग के बारे में बात करूँगा, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इंडेक्स ट्रेडिंग के बारे में। तो चलो आगे स्लाइड में मैं ले चलता हूँ आपको और यहाँ पे दिखाता हूँ क्या है ये बेसिकली इंडेक्स ट्रेडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इंडेक्स ट्रेडिंग यहाँ पे क्या है। जब भी न्यू कमर्स आते हैं या 1-2 साल 3 साल हो गया, फिर भी कई बार क्या होता है शेयर मार्केट में निवेश करने का मतलब होता है कि एक कंपनी के शेयर्स को खरीदना या बेचना का ख्याल आता है। लेकिन इंडेक्स ट्रेडिंग एक ऐसा स्मार्ट तरीका है जो आपको बहुत पूरे बाज़ार का बड़ा तस्वीर दिखाता है। यानी पूरे बाज़ार को आप एनालिसिस कर सकते हो। इसमें आपको जोखिम फैलाने, यानी कि आपको जोखिम छोटे कई सारे कंपनी में आप पैसा लगाने का मौका देता है, जिसमें आपका जोखिम जो है घट जाता है। क्योंकि आप एक कंपनी में पैसा लगाओगे तो अगर वो एक बार ही गिर गया तो आपका पूरा पैसा चल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जोखिम फैलाने, यानी कि थोड़ा थोड़ा जोखिम आपको लेने में यह मदद करता है ये ट्रेडिंग इंडेक्स। और यहाँ पे आप देख सकते हो आपका इन्वेस्टमेंट में फ्लैक्सिबिलिटी, लचीलापन रहता है। और यह नया और अनुभव यह यह जो है ये जो इंडेक्स फंड है नए और अनुभवी दोनों तरह के निवेशकों के लिए बाज़ार से जुड़ने का लोकप्रिय जरिया है। ठीक है, ये जो नया इन्वेस्टर है या जो बहुत ही उनको एक्सपीरियंस है, वैसे इन्वेस्टर्स को बाज़ार में जुड़ने का ये बहुत अच्छा जरिया है, ये बहुत ही फेमस जरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ख़ास तौर पर तब जब वो किसी एक शेयर पर दाव लगाने से बचना चाहते हैं, वैसे इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा है ये ट्रेडिंग इंडेक्स जो एक ही शेयर्स पे अपना पैसा लगाना चाहते हैं। ठीक है, इंडेक्स ट्रेडिंग पूरे बाज़ार या किसी खास सेक्टर के रुझान पर राय बनाने की सुविधा देता है। तो यहाँ पे देखो इंडेक्स ट्रेडिंग जो है वो पूरे बाज़ार का किसी खास सेक्टर के रुझान पर राय, यानी खास सेक्टर यानी कि मान लो पावर सेक्टर हो गया, ऑटो सेक्टर हो गया, एफएमसीजी सेक्टर हो गया, ये सारे सेक्टर के रुझानों पर राय बनाने का सुविधा देता है। यानी कि कोई एक सेक्टर में आप पैसा लगाओगे तो उसमें आपको बताएगा कि क्या इसमें लगाना सही है या नहीं है, नहीं सॉरी सही है या नहीं है, इसमें आप पैसा लगाओगे, ऊपर लगाओगे या नीचे लगाओगे, इस तरीके का ये आगे आपको
आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप नया हो तो। इंडेक्स ट्रेडिंग में क्या है, पूरे बाजार के खास सेक्टर यानी कोई स्पेसिफिक सेक्टर के रुझान, मतलब कुछ सेक्टर, कोई स्पेसिफिक सेक्टर हो रहा है, ऑटो सेक्टर में क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आप अपना अब मतलब अब डिसीज़न कर सकते हो, ठीक है। इसका सुविधा ये देता है, अलग अलग शेयर्स, अलग अलग शेयरों में ट्रेडिंग की तुलना में कम जोखिम और उतार चढ़ाव होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ बोल रहा है कि बहुत सारा कंपनी का अगर आप शेयर्स लेते हो तो इसमें क्या होगा कि मान लो ये 3 शेयर्स कंपनी, एक घट रहा है, एक बढ़ रहा है, ठीक है, और एक कंसोलिडेट है, ठीक है, तो इसमें आपको कम जोखिम होगा, ठीक है। तो वह यही बोलना चाह रहा है, अलग अलग शेयर्स में ट्रेडिंग की तुलना में कम जोखिम होता है और उतार चढ़ाव होता है, मतलब कम जोखिम और उतार चढ़ाव होता है। तो अगर वही इसी के जगह अगर आप एक शेयर्स लेते हो एक कंपनी का, तो अगर वो गिर गया तो आपका पूरा पैसा चला जाएगा। तो यहाँ पे मेकअप हो जाएगा, अगर ये गिर रहा है तो ये बढ़ रहा है, ये कंसोलिडेट है, तो इस तरीके से मेकअप होगा। तो यही इंडेक्स ट्रेडिंग का मेन मकसद है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इंडेक्स ट्रेडिंग में इंडेक्स फ्यूचर और ऑप्शन को समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इंडेक्स ट्रेडिंग यानी बाजार के पूरे ग्रुप पर एक साथ दांव लगाना। पूरे ग्रुप मतलब बहुत सारे पूरे ग्रुप में क्या क्या आ जाता है, मतलब कोई एक पूरे ग्रुप में दांव लगाना, ना कि किसी एक कंपनी पर। जैसे कि कोई एक कंपनी हो गया, मान लो कोई कंपनी हो गया, मान लो एंजल वन हो गया या जीरोधा हो गया, मान लो, सॉरी ये जीरोधा तो लिस्टेड नहीं है, या मान लो रिलायंस हो गया, ठीक है, या जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, ये सारे में ना लगा, ये एक कंपनी में ना लगा के आप पूरे बाज़ार में पैसा लगा सकते हो, ठीक है। तो कैसे लगा सकते हो, तो यहाँ पे देख सकते हो निफ्टी 50 या सेंसेक्स बाज़ार जो है ये थर्मोमीटर है, ठीक है। ये बताता है कि ये सारे बड़े बड़े कंपनी यहाँ पे लिस्ट रहता है, ठीक है। तो इसमें आपको पैसा लगाना होता है और इससे आप कमाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो चुनी हुई बड़ी कंपनियां के शेयर्स का प्रदर्शन दिखता है, ठीक है। तो ये निफ्टी 50 और सेंसेक्स जो है इसमें बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी यहाँ पे लिस्ट होता है, ठीक है। तो इसमें आपको पैसा लगाना होता है, यही है इंडेक्स ट्रेडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इंडेक्स ट्रेडिंग में हम इन्हीं ग्रुप के बढ़ने या घटने पर दांव लगाते हैं, ठीक है। तो देखो, तो यहीं पे आप समझ जाओ कि ये जो इंडेक्स ट्रेडिंग जो है, ये जितने भी बड़ा ग्रुप है इसमें आपको पैसा लगाना होता है। और कब लगाना होता है, जब वो बढ़ता है या घटता है। ऐसे दांव लगाने के लिए खास तरह का अनुबंधन या कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। इस तरीके का आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना तो एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है, और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट है फ्यूचर और ऑप्शन का, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर और ऑप्शन का होता है। तो यहाँ पे फ्यूचर और ऑप्शन भी जान लेते हैं। तो यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर क्या होता है, यह एक तरह का वादा है कि आप भविष्य के तय तारीख पर इंडेक्स को आज के तय हुए कीमत पर खरीदेंगे या बेचेंगे। मतलब आज आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, आज आप ट्रेडिंग कर रहे हो, मान लो 15 रुपये में, ठीक है। तो 15 रुपये में ही आपको खरीदना है, या जो भी इंसान है वो ख़रीदा हुआ है वो बेचेगा 15 रुपये में ही। ये है इंडेक्स फ्यूचर। यानी कि अगर आप 15 रुपये में ख़रीदे हो और वो आज की 10 तारीख है और 15 रुपये में ख़रीदे हो, और 20 तारीख का आपका डेट है, ठीक है। आपको तो 20 तारीख में जो भी होगा, या 15-20 रुपये भी हो सकता है या 10 रुपये भी हो सकता है, तो आपको उस दिन आपको सेल करना होगा, ठीक है। ये बोल रहा है, ये इंडेक्स फ्यूचर के नाम से ही पता चल रहा है। अभी इंडेक्स ऑप्शन क्या है, यहाँ पे देख सकते हो, ये आपको तय समय सीमा से पहले एक खास कीमत पर इंडेक्स को खरीदने या बेचने का अधिकार देता है। ये फ्यूचर से अलग है। फ्यूचर में क्या हुआ, एक स्पेसिफिक डेट होता है, लेकिन ऑप्शन में क्या है कि ये आप समय से पहले भी बेच सकते हो या बाद में भी बेच सकते हो, ठीक है। ये समय सीमा से पहले या खास कीमत पर इंडेक्स को बेच सकते हो, ये अधिकार देता है, लेकिन यह आपकी मर्जी पर निर्भर करता है, ठीक है। तो यदि आप
यदि आपकी रिसर्च कहता है कि निफ्टी 50 जो है ऊपर जाएगा, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप कॉल ऑप्शन लोगे। कॉल ऑप्शन मतलब अगर निफ्टी 50 ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे आप डिसाइड करोगे कि नहीं, यहाँ पे आज निफ्टी ऊपर जा रहा है, तो आप कॉल ऑप्शन लोगे। और इसमें क्या करोगे, आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो या शॉर्ट भी कर सकते हो, ठीक है, खरीदे और बेच भी सकते हो। और यदि अगर निफ्टी 50 लगता है कि गिरने का आशंका है, तो आप फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हो या पुट ऑप्शन खरीद सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि अगर आपको लग रहा है कि निफ्टी 50 जो है कि गिरेगा, तो यहाँ पे मान लो यहाँ से निफ्टी 50 गिरने वाला है यहाँ तक, तो क्या करोगे, आपको पुट ऑप्शन लेना पड़ेगा, ठीक है, नीचे की ओर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड में जाके देखते हैं, आपको और अच्छा से समझने का मौका मिलेगा ये फ्यूचर और ऑप्शन के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर है, इंडेक्स ऑप्शन आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर क्या है, ये एक आपको प्रॉमिस है, ठीक है, पक्का वादा है कि यानी सौदा पूरा करना होगा चाहे कीमत कुछ भी होगा, ठीक है। मतलब अगर आप ले चुके हो तो चाहे वो बढ़ा हो घटा हो आपको वहाँ पे एग्जीक्यूट करना होगा, बेचना पड़ेगा या सॉरी वहाँ पे अगर बढ़ा हो या घटा हो आपको बेचना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यदि सौदा पूरा करना हो चाहे कीमत कुछ भी हो, इसमें आपको प्रॉफिट या लॉस हो दोनों बड़े हो सकता है, ठीक है, उसमें आपको बेचना ही पड़ेगा, यही कह रहा है। उदाहरण के लिए यहाँ पे समझे तो मान लो निफ्टी फ्यूचर 24,000 पर आप खरीद रहे हो और वो फ्यूचर में चला गया कुछ दिन बाद टू 24,500, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 500 का फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो 23,500 पे चला जाता है तो यही बस आपको उतना ही घाटा उठाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपको प्रॉफिट कितना भी जा सकता है, लेकिन अगर आप 10,000 लगाए हो तो आपको 10,000 ही नुकसान होगा, लेकिन प्रॉफिट का कुछ यहाँ पे अनुमान नहीं है, कितना भी हो सकता है। यही है इंडेक्स फ्यूचर, यानी कि अगर वो 500 चला गया तो आपको प्रॉफिट में उतना बेचना ही पड़ेगा क्योंकि उसका स्पेसिफिक डेट होता है, ठीक है। और इंडेक्स ऑप्शन में क्या है, सौदा पूरा करने के बाद दिन नहीं होता है, दो तरह के होता है इसमें आपको, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। इंडेक्स बढ़ने की उम्मीद में आप अगर आपको लग रहा है कि सेंसेक्स बढ़ रहा है या निफ्टी 50 बढ़ रहा है तो आप कॉल ऑप्शन लेते हो, या अगर आपको लगता है कि निफ्टी 50 घटेगा या सेंसेक्स घटेगा तो आप पुट ऑप्शन लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल से समझे तो यहाँ पे मान लो 22,200 का निफ्टी जो है आप कॉल ऑप्शन लिए, ठीक है, यानी यहाँ 24,200 से लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे आप 100 रुपीज़ का कॉल ले लिए, ठीक है, और प्रीमियम ले लिए। अब देखो निफ्टी 24,200 से ऊपर गया तो फ़ायदा होगा, ठीक है। अगर 24,000 से ऊपर ये जाएगा तो कॉल ऑप्शन बढ़ेगा, यानी आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर यहाँ से फिर नीचे आने लगा, नीचे आ रहा है तो आपको 100 का घाटा होगा, यानी कि आप पहले भी सेल कर सकते हो, यानी कि 100 की जगह आप 50 रुपये ही आप रिस्क ले सकते हो, या आप पूरा भी ले सकते हो, या लेकिन आपका 100 रुपया ही जाएगा। इसमें अधिकतम घाटा प्रीमियम होता है, ठीक है, फ़ायदे की सीमा नहीं है, यही है बात। अधिकतम क्या होगा, आपका 100 रुपीज़ ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका 200 भी फ़ायदा हो सकता है, 300 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है, लेकिन अगर लॉस जाएगा तो सिर्फ आपका 100 रुपीज़ ही जाएगा, ये कहने का है। तो चलो अब जानते हैं कि कॉल ऑप्शन क्यों करें, ये हम जानते हैं, कॉल ऑप्शन का बेनिफिट थोड़ा जान लेते हैं। तो देखो इंडेक्स ट्रेडिंग क्यों करें, सॉरी कॉल ऑप्शन बोल रहा हूँ, इंडेक्स ट्रेडिंग क्यों करें, तो यहाँ पे देख सकते हो इंडेक्स ट्रेडिंग स्प्रेड एंड रिस्क,
ये एक कंपनी पे निर्भरता घटाता है, यानी कि कोई एक कंपनी पे आपको ना लगा के आप बहुत सारे कंपनी में लगाने का मौका देता है। यानी कि जैसे निफ्टी 50 लगा रहे हो तो वहाँ तो बहुत सारा कंपनी लिस्टेड रहता है, तो यही बोलना चाह रहा है, जिससे आपका रिस्क कम हो जाता है। इजी बाई एंड सेल, निफ्टी जैसे इंडेक्स में लेन देन तेज़ी से होता है, तो इसमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहता है। इस वजह से आप आसानी से अभी सेकेंडों में बाई और सेल होता है, इसलिए यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि बाई, इजी बाई और सेल है। कॉस्ट ऑफ सेविंग, यहाँ पे क्या है, कई शेयर अलग अलग खरीदने के मुकाबले कम खर्च होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारा कंपनी लिस्टेड होता है, तो आपको 100 रुपये में ही बहुत सारे कंपनी का शेयर्स मिल रहा है, ये कहने का मतलब है। मार्केट एनालिसिस, इकोनॉमी के बड़े बड़े ट्रेंड पर दाव लगा सकते हैं। यानी कभी कोई न्यूज़ आ जाता है, देखते हो इकोनॉमी को लेके सीतारमन जी जब भी देती हैं कोई, जब भी वो यहाँ पे पर ईयर लेकर आती है हमारा कंट्री का, तो यहाँ पे देखो उस समय कैसे बढ़ता है घटता है बहुत तेज़ी से, उस समय आप एनालिसिस से बढ़ेगा या घटेगा, तो वो ऐसे सिचुएशन में आप पैसा लगा सकते हो। और 5th नंबर पे आता है स्पेशल स्ट्रैटेजीज़, उतार चढ़ाव के जटिल सौदे के लिए अच्छा है। यानी इंडेक्स ट्रेडिंग कई फ़ायदे देते हैं, पर इसमें कुछ जोखिम भी है। जब भी बहुत बहुत ज़्यादा हलचल रहता है मार्केट में, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव या कोई न्यूज़ आ गया, या अच्छा न्यूज़ भी आ रहा है, बैड न्यूज़ भी आ रहा है, या कोई कंपनी जो अच्छा कंपनी है, ठीक है, जैसे कोई बहुत बड़ा कंपनी HDFC बैंक हो गया, SBI बैंक हो गया, ये सारे बैंक अगर कुछ न्यूज़ लेकर आ रही है, तो इससे भी जो निफ्टी, क्योंकि इसका परसेंटेज ज़्यादा होता है, तो इससे भी उतार चढ़ाव ज़्यादा होता है। तो इस तरीके का सिचुएशन में भी आप पैसा लगा सकते हो, ठीक है। अब दूसरे स्लाइड में देखते हैं। दूसरे स्लाइड में आप देख सकते हो इंडेक्स ट्रेडिंग का फ़ायदा तो है, लेकिन इसका जोखिम जो है उसका कोई बात नहीं करता, लेकिन हम इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे लिवरेज रिस्क, तो कम पैसे से बड़ा सौदा कर सकते हैं, ठीक है, ये आपका लिवरेज देता है। यानी 100 रुपये लगा के आप 1000 भी बना सकते हो। लेकिन नुकसान क्या है, नुकसान बस इतना है कि आपको 100 रुपया ही जाएगा, ठीक है, जिससे फ़ायदा और नुकसान दोनों बढ़ सकते हैं। कम पैसे से बड़ा सौदा कर सकते हैं, जिससे फ़ायदा और नुकसान दोनों बढ़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, लीवरेज में क्या है कि यहाँ पे एक्सपायरी का दबाव रहता है। यानी कि मान लो आज एक्सपायरी है, तो आपको आज सेल करना ही होगा, ठीक है। तय तारीख होने से सही समय पर फैसला अहम है। यानी कि आप 100 रुपये 5 दिन पहले ख़रीदे हो, ठीक है, और आज उसका एक्सपायरी है, और उसका 100 रुपीज़ से वो 20 रुपीज़ चला गया या 5 रुपीज़ चला गया, ये कुछ मायने नहीं रखता, आपको उस दिन सेल करना ही होगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो आर्थिक फैक्टर पर निर्भरता, यानी डिपेंडेंस ऑन इकोनॉमिक फैक्टर। यहाँ पे देख सकते हो इंडेक्स आर्थिक वो राजनीतिक फैक्टर से प्रभावित होता है। यानी जो इंडेक्स है वो किससे इन्फ्लुएंस रहता है, इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिक फैक्टर से बहुत ज़्यादा रैपिड चेंज होता है, जिससे आपको नुकसान या आप कैच नहीं कर पाते हो। मान लो मार्केट आप चला रहे हो, ठीक है, कोई ऐसा इकोनॉमिकली कोई हमारे कंट्री में कुछ ऐसा घटना हो गया, या जियो पॉलिटिक्स में कुछ चेंजेस हो गया, या कोई कंट्री हमारे कंट्री पे ऊपर हमला कर दिया या प्लानिंग कर रहा है, तो जिससे बैड न्यूज़ होता है, आप पता नहीं कर पाते हो, तो इससे मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाता है। या कोई पॉजिटिव न्यूज़ आया तो ऊपर चला जाता है, तो इस सिचुएशन में भी आपका थोड़ा यहाँ पे रिस्क होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं इंडेक्स ट्रेडिंग में। रिस्क को अनुशासित तरीके से मैनेज करना, डिसिप्लिन तरीके से मैनेज करना, और चार्ट पैटर्न व इकोनॉमिक संकेतों की ठोस समझ जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे आपको डिसिप्लिन को आपके ट्रेडिंग इंडेक्स में मैनेज बहुत इंपॉर्टेंट करता है। इसके अलावा आपको चार्ट पैटर्न, इसके अलावा इकोनॉमिक्स का आपको बहुत अच्छा ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है इंडेक्स ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करने से पहले। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन
है जो पूरे बाज़ार में निवेश करना चाहते हैं या कम समय में उतार चढ़ाव का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, बशर्ते ये सब रणनीति अनुशासन के साथ किया जाए। यहाँ पे बोला जा रहा है वो व्यक्ति जो पूरे बाज़ार में यानी कि बड़े बड़े कंपनी का शेयर्स यानी कि निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, यही तो हमारा क्या बोले इंडेक्सेस है जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो पुट या कॉल पे, ठीक है। तो यहीं पे बोला जा रहा है कि बड़े बड़े कंपनी यहाँ पे आता है तो उसमें आप पैसा लगाते हो, ठीक है। और इसमें आपको क्या होना चाहिए, इसमें आपका फ़ायदा कब होता है, जब बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है तब आपको फ़ायदा होता है, बशर्ते ये कि आपका स्ट्रैटेजी सही होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, चार्ट पैटर्न आपको देखने आना चाहिए, ये सब आना ज़रूरी है। तब आप इंडेक्स ट्रेडिंग में पैसा लगाओगे तो आपको अच्छा पैसा बनेगा, ठीक है। तो ये था इंडेक्स ट्रेडिंग के बारे आपको बताना। अगर आपको लग रहा है कि मैं अगर अच्छा सा एक्सप्लेन कर किया हूँ तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना। अगर लगता है कि मेरा कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, मेरे को कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, मैं कुछ आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि मैं अच्छे से और एनालिसिस करूँ और ख़ुद भी उसको 2-3 बार रिपीट करूँ और आपको अच्छे से समझाने का कोशिश करूँ। तो दोस्तों ये था इंडेक्स ट्रेडिंग के बारे आपको बताना। इंडेक्स ट्रेडिंग अलग होता है स्टॉक ट्रेडिंग से, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपके लिए स्टॉक ट्रेडिंग के बारे भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर अपना एक राय बताना कि मेरा ये बताने का, ये समझाने का तरीका कैसा लगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।